कहानी शुरू होती है 1870 में, जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा। 11 साल बाद 1881 में ये गीत उनकी फेमस नॉवल आनंद मठ का हिस्सा बनी। ये नॉवल 18th सेंचुरी में बंगाल के फैमिन, इकोनॉमिक क्राइसिस और रिबेलियन के बारे में थी। कविता में देश को एक माँ के रूप में दिखाया गया जो अपने लोगों को स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन देती है। शुरू की लाइन सिर्फ मदरलैंड की ब्यूटी और लव की बात करती हैं और बाद की लाइंस में माँ को दुर्गा और लक्ष्मी जैसी हिंदू गॉडेसेस से कंपेयर किया गया है। बस इसी को लेके कंट्रोवर्सी शुरू होती है जो आज तक खत्म नहीं हो रही है। 1905 में ब्रिटिश ने बंगाल का पार्टीशन किया अलोंग रिलीजियस लाइंस। इसके बाद वंदे मातरम प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट्स का एक नारा टाइप बन गया। लोग इसे ब्रिटिश रूल के खिलाफ रेजिस्टेंस का सिंबल मानते थे। जैसे जैसे मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा स्ट्रॉन्ग होने लगे, कम्युनल टेंशंस कंट्री में थोड़ी बढ़ने लगी। मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑब्जेक्शन किया कि ये वंदे मातरम का जो गाना है उसके कुछ पार्ट्स आइडल वर्शिप प्रमोट करते हैं और ये इस्लाम के खिलाफ है। 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शंस के बाद कांग्रेस पावर में थी। जवाहरलाल नेहरू का ये मानना था कि वंदे मातरम के खिलाफ जो कुछ प्रोटेस्ट हैं, कंट्रोवर्सीज हैं, वो मैन्युफैक्चर्ड हैं। लेकिन वो ये भी मानते थे कि जेन्युइन कंसर्न्स अगर हैं तो उनको इग्नोर नहीं कर सकते। जब नेहरू ने टैगोर से इस पे सलाह मांगी तो टैगोर ने पंडित नेहरू को एक चिट्ठी लिखी और वंदे मातरम पे उन्होंने अपनी राय दी। टैगोर ने कहा कि फर्स्ट 2 स्टैंजास जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, उनमें कोई रिलीजियस रेफरेंसेस नहीं हैं। उनके हिसाब से ये लाइंस बिल्कुल नॉन कंट्रोवर्शियल थी और इनकी अब एक अलग आइडेंटिटी बन गई थी। It has acquired a separate individuality and an inspiring significance of its own, in which I see nothing to offend any sect or community. Finally, 1937 में जाकर कांग्रेस ने ऑफिशियली डिसाइड किया कि वंदे मातरम की फर्स्ट 2 स्टैंजास ऑफिशियल हैं। बाकी वर्सेस ऑप्शनल होंगी, जिनको गाना है वो गाएं, जिन्हें नहीं गाना ना गाएं। 1947 के इंडिपेंडेंस के बाद ये फाइनली डिसाइड हो गया कि जन गण मन हमारा नेशनल एंथम होगा और वंदे मातरम के फर्स्ट 2 स्टैंजास नेशनल सॉन्ग होंगे। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सभा में डिसाइड हो गया था।